अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों के रोज़े भी अच्छे ही जा रहे होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे और ताकत दे अपनी इबादतें करने की और रोज़े रखने की, और अल्लाह ताला कबूल करे साथ साथ, आमीन। तो ये 3 दिन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इफ्तार की। जो मैंने डिफरेंट रेसिपी बनाई थी उसमें से मैंने मेन आपके लिए मैं शेयर कर रही हूँ, और बाकी जो मैंने रेगुलर मैं इफ्तारी बना रही थी वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये चिकन बॉयल ली थी, इसमें मोज़रेला चीज़ मिलाई, काली मिर्चें मिलाई, नमक मिलाया और इसको मिक्स करके इसकी फीलिंग मिर्चों के अंदर भर दी। और ये जो है पेरी पेरी बाइट्स बना रही हूँ, जो बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा, इसके अंदर से मिर्चों के अंदर से इसके सीड्स निकाल देंगे हम सारे, और फिर इसकी फीलिंग करेंगे ताकि उसके अंदर जो तेज़ी है ना वो नहीं आनी चाहिए। और जो बाकी फीलिंग बची थी वो मैंने उसके समोसे बना दिए थे। वो समोसों में भी बहुत ज़बरदस्त लगी थी। और वो आपकी मर्ज़ी है कि इसमें मोज़रेला मिलाएं या दूसरी चीज़ मिलाएं। अच्छा, पेरी पेरी बाइट्स जो होते हैं वो इसी तरह बनती है कि चिकन के साथ उसके अंदर मोज़रेला चीज़ मिला लें, तो ये सबको ही पसंद आई थी। ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मतलब डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है। अच्छा, यहाँ चाट तो सभी बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं सबका अपना अपना अलग अलग ही है इसका तरीका। अच्छा, इसको फ्राई करने का था ये पेरी पेरी बाइट्स का, तो इसको एक गिलास में या कप में इसको बैटर ले लें। अगर आप ये इसको प्लेट में या किसी और चीज़ में लेंगे तो वो ज़ाया ज़्यादा होगा, और इस तरह इसकी ज़ाया नहीं होता, और बहुत अच्छा सा बैटर जो होता है वो इसके ऊपर लग जाता है वो। तो यहाँ पर ये पेरी पेरी बाइट्स जो थी तैयार हो गई थी। अच्छा, ये मूंग और माश की दाल आधा आधा कप लेके मैंने 3-4 घंटे पहले से इसको भिगो दिया था। अच्छी तरह से ये सोख हो चुकी थी और इसका बिल्कुल पानी नहीं लिया था इसके अंदर मैंने। और इसके अंदर ये मैंने बेकिंग पाउडर का ½ टीस्पून डाला था, और इसमें गार्लिक पाउडर और ये नमक और ये ज़ीरा और मिर्चें लिए हुए। तो गार्लिक पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बड़ा बहुत ज़बरदस्त हो जाता है इससे। और इसको सब चीज़ें डालने के बाद ये 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ये पानी डाला था, और बस इतना ही पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर देखिएगा कि अगर इसको मतलब ज़्यादा ये ठीक है तो फिर पानी बाद में डाल सकते हैं, लेकिन पहले पानी मत डालिएगा। और इसको जो है ना फेंटने का अमल जो है ना वो ज़्यादा करिएगा। पानी में डाल के देखिएगा, अगर ये फ्लोट कर जाए पानी के अंदर, यानी कि ऊपर आ जाए डालने के बाद, तो समझिएगा ये इसका बैटर सही है। और अगर पानी में ये घुल जाता है तो बैटर सही नहीं है, वो फिर पकौड़े भी इसके सही नहीं बनेंगे। तो फिर ये बड़े चमचे के साथ मैंने इसको बनाया था, ताकि मुझे बड़े वाले इसके दही बड़े चाहिए थे। दही भले बोलें या दही बड़े बोलें, हम लोगों की ज़बान में ना दही बड़े पड़े हुआ है, तो हम लोग दही भले नहीं बोलते, दही बड़े ही बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बने थे और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और मतलब बेसन की रोज़ाना बना बना के भी थोड़ा सा हो जाता है, नहीं दिल करता ना, तो इसलिए डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई थी। और खाली मूंग की दाल के भी बनते हैं और खाली माश की दाल के भी बनते हैं ये। तो मैंने दोनों दालों को बना के, और ये इनको कम से कम आधे घंटे के लिए इसको मैंने पानी में डाल दिया था, भिगो दिया था, नमक के पानी में डाला था। तो और इस बाद में इसको पानी इसका सारा सोख कर दिया था। इसका पानी निकालने के बाद फिर इसको अलग एक बर्तन में रख के, अब इसके लिए जो दही बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चीनी भी डाल दी थी। मीठे दही बड़े बनाए थे ये, और ये बनते ही असल में थोड़े मीठे ही अच्छे लगते हैं, हल्की मिठास के बिल्कुल। तो इसके अंदर मैंने चीनी थोड़ी सी डाली थी और ये दही डाला था, और इसके अंदर भी मैंने लहसुन डाला था। दही के अंदर भी मैंने थोड़ा सा लहसुन पाउडर डाल दिया था। मतलब फ्रेश वाला लहसुन नहीं डालिएगा, क्योंकि उसकी स्मेल जो होती है ना वो ज़्यादा आती है, फिर उससे ना कोई खा नहीं सकता है। तो वो शायद इसमें क्लिप नहीं आया लहसुन पाउडर का। तो इसके बाद जो ये चने रखे हुए थे ये भी मैंने डाल दिए थे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा। और फिर ग्रीन चटनी तो मैंने बना के बहुत सारी रखी हुई है, मुझे बनानी नहीं पड़ती, तो इसलिए बस इसको खाली माइक्रोवेव कर लेते हैं हम 1-2 क्यूब्स को, और वो बहुत ज़बरदस्त जायके की चटनी है, कोई इसका टेस्ट ख़राब नहीं हुआ हुआ। और ये इमली की चटनी भी बनी हुई है, तो फिर बाद में इसको इमली की चटनी से भी इसको गार्निशिंग कर दिया था। बहुत ज़बरदस्त जो थे ना ये दही बड़े बने थे। और आखिर के अंदर इसके अंदर जो पापड़ी मैंने बना के रखी थी ना, तो वो भी डाल दी थी। अच्छा, इमली की चटनी मैंने ज़्यादा डाली ताकि इसका टेस्ट जो था ना खट्टा मीठा आया था। आखिर में इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डालने के बाद मैंने इसके ऊपर पापड़ी भी डाली थी। पापड़ी भी मैंने बहुत सारी बना के रखी हुई, अभी देखें कब तक चलती है ये भी। तो 1 या 2 पापड़ियाँ ही दही बड़ों में या छोलों में इस्तेमाल हो रही है ये, तो इसमें भी मैंने 1 ही डाली थी। और जो इसका आप देखें कि इसका लुक देखें, और लुक से ज़्यादा जो था ना इसका टेस्ट था।
तो ये है मेरी थर्ड डे की इफ्तारी। इसमें मैंने ज़्यादा इफ्तारी नहीं बनाई थी क्योंकि हमें बाहर से बिरयानी का ऑर्डर दिया हुआ था हम लोगों ने। अब वो मैं आगे जाके बताती हूँ कि क्यों दिया हुआ था। अच्छा, ये सहरी के लिए भी मैं साथ ही तैयार कर रही थी, तो भुना हुआ गोश्त मैंने बनाया था, तो वो भी सहरी का भी मैंने साथ ही तैयारी कर ली थी। और ये आलू की फुल्कियाँ मैंने बनाई थी जो मेरी बेटी को, मुक़द्दस को बहुत पसंद है, तो सिर्फ उसी के लिए बनाई थी मैंने ये। और ये मेरे बेटे को पसंद है, तो इसमें प्याज, अच्छा जो आलू की फुल्कियों का बैटर बच गया था ना, उसके अंदर मैंने धनिया, प्याज और फिर साबुत धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया और नमक और मिर्चें डाल के, हरी मिर्चें डाल के, और उसका मतलब मिक्स करके उसके पकौड़े बनाए थे। इधर शरबत बनाना था। आजकल जो शरबत है ना, हम बस ऐसे ही कॉमन सा बना रहे हैं। इसमें लेमन डाल देती हूँ, अच्छा खासा लेमन डालती हूँ मैं इसके अंदर, और रूह अफ़ज़ा का शरबत बना रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने है ना, अच्छा पानी में सिर्फ है ना रूह अफ़ज़ा में इतना डालती हूँ कि इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझको, उसी से बहुत मीठा हो जाता है। और दूसरा खट्टा जो टेस्ट आता है वो लेमन से हो जाता है। फिर इसके बाद चिया सीड, जिसको तुख्मे बालंगा या तुख्मेरा भी बोलते हैं ना, तो चिया सीड्स ये डाल दिए थे। तो इससे जो होता है ना, इसका टेस्ट, और मतलब पी लेते हैं बच्चे, लेकिन बाज़ बच्चे ना, उनको मैं छन्नी में छान के देती हूँ कि वो कहते हैं कि ये हमें मत दिया करें डालकर। तो कुछ नहीं पीते मेरे बच्चे और कुछ शौक़ से पी लेते हैं। और वैसे भी अभी मौसम थोड़ा गर्म हो गया है ना, तो इसलिए भी अब मैंने बर्फ़ भी डाल दी थी कि रोज़ा खोलने के बाद थोड़ा सा चील फीलिंग हो। तो इसमें थोड़ा सा ही मैंने ये इसमें चिया सीड डाले थे, और फिर बाकी का मैंने रख दिया था फ्रिज में कि मतलब दूसरे दिन काम आ जाएगा। ये मतलब ख़राब तो होता नहीं है ना। तो इधर ये बिल्कुल स्लो हीट पे, मतलब मुझे आधा घंटा लगा था इसको आलू की फुल्कियाँ बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये क्रिस्पी नहीं होती ना तो इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए इसको क्रिस्पी करने के लिए बहुत स्लो हीट पे करना पड़ा था, और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी आ चुकी थी जो हमने ऑर्डर की थी 3:30 बजे, और वो लोग देख के आए थे 5:30 बजे। तो बस हम यहाँ पे जल्दी से इसको खोल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि जितने हमने दिए हुए थे ऑर्डर उतने हैं पीसीज या नहीं, क्योंकि रोज़े के अंदर टाइम बहुत कम रह गया था, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना था। तो हम लोग चेक करके ये देखना चाह रहे थे कि मतलब जिस तरह हम लोगों ने कही थी उसी तरह ला के दिए या नहीं। क्योंकि हमेशा हम लोग क्या करते थे, खुद ही मतलब बिरयानी मंगवाने के बाद खुद ही पार्सल करते थे, खुद ही पैकिंग करते थे। लेकिन अभी टाइम की वजह से कि टाइम नहीं है इतना, रोज़े में रोज़ा खुल जाएगा तो उससे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, इसलिए हम लोगों ने वहीं से इसकी पैकिंग करवाई हुई है। तो वो बहुत अच्छी तरह करके दी थी उन्होंने। और हम लोग, एक ये कार्टून ऊपर रखा हुआ था, टेबल के ऊपर रखे हुए थे, और 2 ये थे। तो 3 में जितने भी मतलब हम लोगों ने क्वांटिटी उनको बताई थी, वो पूरी क्वांटिटी तो पूरी थी, लेकिन बस ये चेक कर रहे थे हम लोग कि मतलब जिस तरह कहा है उसी तरह है। फिर ये बेटा और मेरे हस्बैंड गए थे लेके, तो जितने भी ये कार्टून थे, 3 कार्टून थे ये, तो वो 3 ले गए थे। और अभी ये लिफ्ट में रखेंगे, लिफ्ट से नीचे ले जाके फिर वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बस है ना, हम लोग ऊपर से देख रहे थे, मैं और मेरी बेटी, क्योंकि हम लोग तो नहीं जा सकते थे ना वहाँ पे। तो मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह मियाँ कोई भी इधर से ना खाली हाथ नहीं जाए, जितने लोग आ रहे हैं, ये खड़े हो रहे हैं, अल्लाह मियाँ सबको पूरा हो जाए, बस मैं यही दुआ करे जा रही थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह जितने भी लोग थे ना, उनको सबको अल्लाह मियाँ ने ये पूरा करवा दिया था। और जिन लोगों का रोज़ा रास्ते में खुल जाता है वो लोग भी आ गए थे, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक इतना होता है कि लोग कभी कभी घर भी नहीं पहुंच पाते बहुत हैं। कम टाइम रह गया था। तो फिर उसके बाद फिर मैं जल्दी से आई, और ये बस पकौड़े रह गए थे हमारे खाली बनाने के लिए। तो इस दिन इफ्तारी जो थी ना, मैंने बहुत सिंपल सी बनाई थी अपने घर में भी। अच्छा, ये प्याज और हरे धनिया के पकौड़े तो रोज़ाना ही बनते हैं, क्योंकि अगर मैं इफ्तारी ज़्यादा बनाऊँ या कम बनाऊँ, ये मस्ट है हमारे यहाँ। क्योंकि हरीसा जो बच्चे हैं ना, इसी के साथ खाते हैं, स्पून से नहीं खाते बल्कि पकौड़े के साथ ही खाते हैं हरीसा। अच्छा, ये जो पार्सल थे ये सब के आगे मैंने रख दिए थे खोल खोल के। और इसके बाद फिर मेरी ड्यूटी शुरू हो गई थी। बच्चों को अपने अपने रूम में से मुझे बुलाना होता है कि आ जाओ, अभी 10 मिनट बाकी हैं, दुआ मांगो आन के सब। और टेबल भी सेट हो चुकी थी, तो बस यहाँ पे जूस निकालना बाकी था, वो मम्मा का काम था, मम्मा निकालेंगी जूस सबके लिए। और यहीं तक हमारा व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। अल्लाह हम सब की नेकियों को कबूल करे, आमीन। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और सबके रोज़े, जो जो रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह ताला सबके रोज़ों को भी कबूल करे और हिम्मत दे, ताकत दे सबको, आमीन। और मैं सबको दुआओं में याद रखती हूँ। रोज़े के वक्त अपने तमाम व्यूअर्स को भी याद रखती हूँ, और आप लोग भी हमको याद रखा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।